कमरे में वही हल्की पीली रोशनी थी। दीवारों पर खिलौने की परछाइयां पड़ रही थी, कभी बड़ी कभी छोटी। दिन भर इस कमरे में एक छोटा सा बच्चा खेलता था, हंसता दौड़ता, कभी कभी गुस्सा भी करता। और रात होते ही सब कुछ शांत हो जाता। लेकिन उस रात कुछ अलग था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, टिक टिक टिक, एक हल्की सी हरकत हुई। सबसे पहले बड़ा पीला टेडी भालू जगा। उसने चारों तरफ देखा और धीरे से बोला, दोस्तों उठो, रात हो गई है। धीरे धीरे बाकी खिलौने भी जागने लगे। जिराफ ने अपनी लंबी गर्दन सीधी की। आज सुबह बहुत शांति है, कुछ अजीब लग रहा है। नीली कार ने एक छोटा सा चक्कर लगाया। हाँ, आज बच्चे ने खेला ही नहीं हमारे साथ। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। कोने में बैठा छोटा सा सफेद भालू आज भी ज्यादा उदास था। पीला टेडी उसके पास आया। क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? छोटा भालू धीरे से बोला, आज उसने मुझे छुआ भी नहीं। पहले वो मुझे हर रात अपने साथ सुलाता था। जिराफ ने भी देखा, सच में आज उसने बस गाड़ियों से खेला, हमें तो देखा भी नहीं। नीली कार थोड़ा शरारती अंदाज में बोली, अरे तो क्या हुआ, कल फिर खेलोगे? लेकिन इस बार किसी ने हंसी नहीं निकाली। पीला टेडी धीरे से बोला, मुझे लगता है वो बड़ा हो रहा है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। छोटा सफेद भालू बोला, मतलब वो हमें भूल जाएगा? जिराफ ने धीरे से कहा, शायद हाँ। इतने में एक छोटी सी आवाज आई। वो छोटा सा गुड़िया जैसा खिलौना था जो अक्सर सबसे चुप रहता था। उसने धीरे से कहा, पर उसने हमें फेंका तो नहीं है ना? सबने उसकी तरफ देखा। वो आगे बोला, जब कोई चीज़ बेकार हो जाती है तो लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन उसने हमें संभाल कर रखा है। पीला टेडी मुस्कुराया, मतलब हम अभी भी उसके लिए ख़ास हैं? छोटा भालू थोड़ा संभल गया। तो हम क्या करें? नीली कार ने जोश ने कहा, हम इंतज़ार करेंगे। जिराफ बोली, और जब वो वापस आएगा हम यही होंगे। पीला टेडी बोला, हम उसका बचपन है और बचपन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। छोटा सफ़ेद भालू पहली बार हल्का सा मुस्कुराया, मतलब वो कभी ना कभी फिर मुझे गले लगाएगा। पीला टेडी बोला, ज़रूर, शायद जब उसे किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। उस रात खिलौनों ने कोई खेल नहीं खेला। वो बस बैठे रहे, अपने छोटे दोस्त का इंतज़ार करते हुए। सुबह हुई, दरवाज़ा खुला। वही बच्चा अंदर आया, लेकिन इस बार वो थोड़ा चुप था। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से चलते हुए कोने में गया और छोटे सफ़ेद भालू को उठा लिया। उसे अपने सीने से लगाया और बिस्तर पर बैठ गया। खिलौने कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन अगर बोल सकते तो शायद वो कहते, देखा, हम कभी भुलाए नहीं जाते।